तो इस वजह से मांसाहार स्टार्ट करवाया। ठीक है, तो अभी हम लोग गोविंद हरगोविंद पढ़ रहे हैं। तो अब हरगोविंद क्या है, अब अपने पिता का जुर्माना का रकम नहीं चुकाने के कारण जहांगीर ने अब जहांगीर जब अर्जुन देव को दे दिया तो सोचा उसका जो अगला गुरु हरगोविंद बना इसे भी डिस्टर्ब किया जाए। तो क्या किया, इसको भी बोला कि तो तुम्हारे पिता ने जुर्माना का जो जुर्माना उन पर किया गया था, जो उसने खुसरो को मदद किया उसकी वजह से फांसी तो पड़ा है, उस पर जुर्माना भी डाला गया था। तो वो जुर्माना तुम नहीं चुकाए हो, उसको चुकाना है, क्योंकि तुम्हारे बाप पे जुर्माना लगाया गया, तुम्हारे पिता पे लगाया गया था। तो उसकी वजह से इसको 2 साल तक कैद करके रखता है। कहाँ, ग्वालियर के किला में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक घटना है गोविंद के साथ। गोविंद को किला में, ग्वालियर में, गोविंद को ग्वालियर में किला में बंद कर देता है। कौन करता है, जहांगीर। यहाँ हमेशा जहांगीर ही चलेगा अभी। ठीक है, तो बंद कर दिया ये। उसके बाद कश्मीर में चला गया था, पहाड़ी में जाके कीरतपुर, पहाड़ी कश्मीर में कीरतपुर में अपना अंतिम समय बिताया, और यहीं 1645 में इनकी मृत्यु हो गई। तो हरगोविंद की मृत्यु कहाँ हुई, कश्मीर में, कीरतपुर में। इनका और जो अभी मैंने बताया था कि शस्त्र बोला धारण करने के लिए, शस्त्र शिक्षा दिया, और स्वयं की रक्षा के लिए बोला शस्त्र रखो। जो आजकल देखते हो सरदार लोग रखता है, छोटा सा छुरा रखता है, तो ये रखने का कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, हरगोविंद से। गोविंद ने बोला शस्त्र रखो। कृष्ण भी तो रखते थे, चक्र रखते थे, तो ये गोविंद है, कृष्ण ही है, गोविंद गोपाला। तो गोविंद गोपाला याद रखो, गोविंद गोपाला, शस्त्र चक्र रखेगा यानी छुरा रखेगा, तो रखा। और सिख यहाँ से लड़ाकू हो गए, छुरा वगैरह रखने लगे। और ये भी देखो एक और है कि अमृतसर शहर का किलाबंदी जहांगीर या और भी जो छोटे मोटे शासक हैं जहाँ जिनका नज़र वहाँ होगा, उससे बचने के लिए उसने 12 यहाँ पर किलेबंदी करवाया, और 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में है। जो स्वर्ण मंदिर का जिधर दरवाजा है उसके अपोजिट में वहाँ पे 12 फीट ऊंचा एक तख्त बनाया है, जिसका अकाल तख्त नाम है। तो अकाल तख्त, ठीक है, वो हो गया। अब इतना ही उसमें इम्पोर्टेंट था हरगोविंद में। तो हरगोविंद में क्या है कि उन्हें शस्त्र धारण करवाया, जहांगीर ने उसको 2 वर्ष तक कैद किया था ग्वालियर के किला में, और इनका मृत्यु कश्मीर के कीरतपुर में हुआ। बस यही इसमें इनमें और अकाल तख्त का निर्माण अमृतसर में करवाया। ठीक है, अब हो गया किशन के बाद क्या आ जाएगा, राय आ जाएगा, यानी कौन सा राय, हर राय। तो 45 से 61 तक इनके 2 पुत्र थे, राम राय और हर किशन। औरंगजेब ने हर राय को बुलाया, ये हर राय जो गुरु है उसको किसने बुलाया, औरंगजेब। तो गुरु से जुड़ा हुआ जितना मामला है ना, आंसर औरंगजेब ही होगा। आप औरंगजेब लगाना, सिर्फ जमीन देने के मामले अकबर तो अच्छा आदमी था, औरंगजेब तो थोड़ा था जहांगीर के बाद, हाँ जहांगीर के बाद अब आ जा यहाँ पर बीच में औरंगजेब आ गया। जहांगीर के बाद शाहजहाँ 28 से 58 तक रहता है। और देखो यहाँ पर काल है 58 में, 58 में आ जाता है औरंगजेब। काल मैंने बताया 1556 से 1605 तक अकबर, 1605 से 1628 तक अकबर का बेटा जहांगीर, 1628 से 1658 तक जहांगीर का बेटा शाहजहाँ वो बैठता है, और फिर 1658 से 1707 तक औरंगजेब, जो कि मैं बार बार कहता हूँ औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए नए स्वतंत्र राज्य बने, जो ये अभी बनेगा। तो अब औरंगजेब आ रहा है, अब स्वतंत्र राज्य बनेगा पंजाब। तो अब ये क्या करता है औरंगजेब, तो और थोड़ा वो था बदमाश टाइप का। तो अब वो क्या करता है, देखो उसने हर राय को बोला कि तुम गुरुगिरी कर रहे हो, तुम आओ मेरे यहाँ, अपने दरबार में बुलाने आदमी को भेजा। देखो यहाँ लिखा है मैंने, औरंगजेब ने हर राय को बुलाया, किंतु हर राय अपने बड़े बेटे राम राय को भेजा, वो नहीं गया। इंसल्ट उनको लगा कि हम गुरु हैं, इतने ये लोग हैं और हमको बुलाए, हम क्यों जाए, हमें क्या है उनसे। तो ये नहीं गया, हर राय नहीं गया, और किसको भेज दिया, अपना बड़ा बेटा राम राय को। तो इससे उसको इंसल्ट फील हुआ औरंगजेब को कि हमने इसको बुलाया और इसने इसको भेज दिया। तो ये जो राम राय वहाँ पे गया था,
तो राम राय क्या हुआ कि कुछ इस तरह का पैर वगैरह छूता है या क्या, उसका वो मान लेता है जहांगीर का, सॉरी औरंगजेब का। तो उससे नाराज़ हो जाता है कि आप तुम जाके उसका अधीनता क्यों स्वीकार कर लिए, तुम उसके अधीन क्यों हो गए। तो इनको बुरा लगा हर राय को, तो इसने अपने बड़े बेटे को, जबकि उत्तराधिकार गुरु का पद किसको मिलना चाहिए, तो बड़े बेटे को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब राम राय वहाँ पे जाके औरंगजेब के दरबार में थोड़ा चापलूसी कर देता है, तो इनको बुरा लगता है हर राय को, इनके पिता को। तो बुरा लगा हर राय को, तो उसने क्या किया, अपने दूसरे बेटे को हरकिशन को यहाँ पे बना दिया गुरु। तो हरकिशन गुरु बनाता है, तो फिर राम राय दूसरे जगह चला जाता है, वो भी एक अपना गद्दी बना लेता है जाके। फिर उसमें भी बहुत कहानी है, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है कि राम राय का क्या हुआ। ये जो इसका बड़ा बेटा था, तो वो भी उधर उस औरंगजेब के सहयोग से उधर भी गुरुगिरी वो शुरू करता है, पर उसका चलता नहीं है खास। पर उसी सब में आज देखते हो कि सिख में भी कई ग्रुप बटा हुआ है। अभी निहंग वाला एक था, जो सुने होंगे कि ये कोरोना में एक पुलिस वाला का हाथ काट दिया, तो निहंग सिख भी है। इसी तरह और भी कई सिख है जो बड़ा बड़ा पगड़ी बांधता है। तो वो बाद में कुछ चैनल और बन गया था, तो उसमें एक चैनल राम राय वाला भी था। तो राम राय इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें हरकिशन पढ़ना है जो कंटिन्यू गुरु चल रहा है। तो फिर देखो हरकिशन 61 से 64 बहुत कम समय तक रहता है। तो इनका जब छोटा काल है तो खास इसमें कुछ होगा नहीं। हरकिशन दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया। अब लगा कि औरंगजेब बिगड़ा हुआ है, नाराज़ है, तो ये गया हरकिशन उसके पास गया और समझाया कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं, हम लोगों को अच्छा सलाह देते हैं, मानव सेवा करते हैं। तो ये सब समझाया, तो औरंगजेब समझ गया कि चलो अच्छा काम कर रहा है ये लोग, कोई राज विस्तार की इसकी नीति नहीं है या शासक बनने की नीति नहीं है। और इनकी मृत्यु चेचक से मृत्यु होगी, इसलिए कम ही समय तक रहे हरकिशन। तो ये राय का बेटा किशन था। और मैंने पहले ही बताया कि गुरु अर्जुन देव से, अर्जुन से पहले कौन है, राम। देखो अर्जुन से पहले रामदास, यहाँ रामदास है, तो रामदास ने ही अर्जुन देव को बना के और पद को क्या कर दिया था, पैतृक। देखो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ रामदास ने पैतृक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हर राय का बेटा राम राय है उसको गौन कर दो, राम राय का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये आ सकता है कि दरबार में किसको भेजा था और किसने जाके अधीनता स्वीकार कर लिया था और उसके दरबारी बन गए थे, तो अब उसमें राम राय लगाना है। तो उसी से नाराज़ होकर हर राय ने किसको बना दिया, किशन को बना दिया। बड़ा बेटा को हटाकर छोटे बेटा को किशन को बनाया। तो अब किशन पे आओ, तो किशन तो हो गया चेचक से इनकी मृत्यु। अगर ऐसा आता है चेचक से किसी मृत्यु हुई तो हर किशन लगाना। तो हो गया पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंग के समान अंगद, ठीक है। गुरु नानक, गुरु अंगद। अंगद के बाद कौन आएगा, अमर। नानक, अंगद, अमर, तीन हो गया अमर। अब अमर कौन होगा, जिसका राम नाम सत्य होगा। तो अमर के बाद राम आ जाएगा, और राम आएगा तो राम अर्जुन, करण अर्जुन नहीं, राम अर्जुन। तो राम हो गया तो अर्जुन भी आ गया, ठीक है। जब अर्जुन आ गया तो उसका कृष्ण आएगा, तो कृष्ण कौन आएगा, गोविंद गोपाला, तो गोविंद आ जाएगा। और उसका मैंने पूरा नाम बताया, गोविंद राय किशन, ऐसे याद रखना है, गोविंद राय किशन। तो गोविंद हो गया। उसके बाद राय मतलब हर राय, हर तीनों में लगेगा, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो हर किशन आ गया। अब लास्ट मैंने 9वां बताया था कि गुरु गोविंद सिंह से पहले, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह बहुत तेज और बहादुर था, तो उससे पहले वाले का नाम है तेग बहादुर। तो तेग बहादुर में थोड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ बात। देखो इन्होंने भी सच्चे पातशाह की उपाधि धारण किया था। इनका मूल नाम त्यागमल था। और 1775 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया। अब देखो उसको भी बुलवाया था हर राय को, तो वो नहीं गया, और उसने किसको भेज दिया, अपने बड़े बेटा को भेज दिया। और गुरु अर्जुन देव ने मदद कर दिया था खुसरो को, तो उसकी वजह से जहांगीर ने उसको फांसी दे दिया। उसमें जहांगीर था। औरंगजेब तो 58 के बाद आएगा ना, तो 58 के बाद का मामला आ रहा है, किसके साथ आएगा, तेग बहादुर के साथ आएगा। तो तेग बहादुर के साथ औरंगजेब का मामला फंसेगा, और अर्जुन देव का किसके साथ, जहांगीर के साथ। तो अब यहाँ पर तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया। तेग बहादुर दिल्ली और बोला कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार लो, ये छोड़ो। इसको लगा कि लोग नया धर्म चला रहा है और बखेड़ा होगा,
और ज़बरदस्ती औरंगजेब बोला कि तुमको मुस्लिम बनना है। तो बहुत को औरंगजेब मुस्लिम बनाया था ज़बरदस्ती कि मुस्लिम बनो मुस्लिम बनो। इसको भी बोला कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो। और 5 दिन तक इसको जितना टॉर्चरिंग करना हुआ उतना टॉर्चरिंग किया, देखो मैंने लिखा है, लेकिन इसने नहीं माना, बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तो कहीं कहीं लिखता है कि 5 दिन के यातना के बाद इसकी मृत्यु हो गई, और कहीं कहीं लिखता है कि औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी। तो हत्या करवा दी या मृत्यु हो गई तो 5 दिन बाद इसका औरंगजेब ने करवा दिया। और तेग बहादुर का मृत्यु कहाँ, दिल्ली बुलाया था तो दिल्ली में हुआ। और कहा जाता है कि वहाँ पे इसका गर्दन काट दिया गया था एक्चुअल में, यातना के बाद इसको छोड़ दिया और वो दिल्ली के एक स्थान पे इसका गर्दन काट दिया गया। और जहाँ पे इनका काटा गया था, हत्या किया गया था, और उसको शीश मतलब सिर जहाँ कटा, तो उस जगह का नाम है शीशकंठ। तो उस जगह पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है, लोग दिल्ली जाते तो वहाँ जाते हैं, पवित्र स्थल है वो भी, शीशकंठ गुरुद्वारा, बहुत फेमस है दिल्ली में। तो शीशकंठ गुरुद्वारा कहाँ हुआ, दिल्ली में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तेग बहादुर, तो तेग बहादुर को कौन मारेगा। अब तेग बहादुर लास्ट जा रहा है तो औरंगजेब भी लास्ट जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो स्वतंत्र हो जाएगा, और ये भी गुरु वाला ये सिख धर्म भी उधर ही बढ़ रहा है स्वतंत्र होने की ओर। तो लास्ट लगाना औरंगजेब को, लगाना तेग बहादुर 9वां के साथ, और स्टार्ट वाला जो अर्जुन देव है उसको लगाना जहांगीर। तो लिस्ट में जो मैंने मुग़ल का बोला है मैं भेज दूंगा इसके आगे, और आप लोग लिस्ट लिख लेना, ताकि वो लिस्ट पर ध्यान रखना है कि मुग़ल में कौन कौन कैसे है। उसको भी मैंने याद कराया था, फिर कराऊंगा याद। तो ये हो गया, चलो शीशकंठ हो गया, शीशकंठ गुरुद्वारा में लगाना तेग बहादुर। अब लास्ट आता है जो सब